श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं एकादशी व्रत के ऊपर। अभी जो कल में एकादशी है उसको लेकर कई एक शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो पहले इस बात को ध्यान रखें, मेरे पास आने वाले समाज, परिवार एवं अन्य यजमान जो भी आते हैं तो वो सामने वाले मकान के या पड़ोस के मकान के सम्मुख एवं उनकी सीध में गाड़ी खड़ी नहीं करना है। इस बात को पूरा ध्यान रखें। बाहर नहीं बैठना है, बच्चों को बाहर नहीं खिलाना है, क्योंकि अन्य बाहर बच्चों को खिलाते हैं तो डिस्टर्ब होते हैं। किसी के मकान का फ़ोटो नहीं खींचना है। यदि आपको शौक ही है कि फ़ोटो खींचना है तो अपने मकान का फ़ोटो खींचे, मेरा फ़ोटो खींचे, मेरा खींच के भले व्हाट्सएप पे डालें, अपने मकान का खींच के व्हाट्सएप पे डालें, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अन्य के मकान का, कॉलोनी का फ़ोटो, बगीचे का फ़ोटो नहीं खींचे। बाथरूम की व्यवस्था अंदर है, बाहर किसी की दीवार के पास जाके खड़े होकर बाथरूम न करें और बाहर बैठकर बीड़ी न पिएं। इस बात का ध्यान रखें। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं एकादशी व्रत पर। ये देखिए श्री भादव माता पंचांग, इसमें सम्मत 2080 से सिर्फ एक ही व्रत लगाया जाता है। हमने स्मार्त वैष्णव का भेद समाप्त कर दिया, क्योंकि उससे लोग गुमराह होते हैं कि ये व्रत किस दिन किया जाए। तो इसको समाप्त करने के लिए मैंने इस व्रत को एक दिन लगाना प्रारंभ कर दिया, ताकि कोई भी गुमराह न हो। देखिए, विजया एकादशी का व्रत 6 तारीख 11 बुधवार को है। क्यों है, इस पर चर्चा करते हैं कि एकादश का अर्थ होता है 11। यदि हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो 11 के दिन करें, और द्वादशी का अर्थ होता है 12। तो हम जब एकादशी का व्रत किए के द्वादशी को व्रत कर रहे हैं तो ये कौन सी बात है, समझ में नहीं आती है। तो कुल मिलाकर आपको एकादशी का व्रत 6 मार्च 2024 को करना है, बुधवार के दिन। इसमें दशमी तिथि क्षय हो रही है। आज नवमी तिथि थी और दशमी तिथि क्षय होकर आज ही हो गई, तो इससे एकादशी के व्रत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ का फोन आया कि साहब ये तो एकादशी तो विद्या हो रही है। तो विद्या की परिभाषा ये होती है कि कोई भी तिथि सूर्योदय से 6 घटी हो और सूर्यास्त से 6 घटी पूर्व समाप्त हो रही हो, तो वो पर तिथि को और पर तिथि पूर्व तिथि को वेद करेगी। इसके अलावा तिथि विद्या नहीं होती। कोई भी तिथि सूर्यास्त के बाद रहती हैं तो वह न तो किसी से विद्ध होती है, न किसी का वेद करती हैं। तो ये जो रात्रि का वेद है, ये वैष्णव धर्माचार्यों ने चलाया है। बाकी वेद की परंपरा इस प्रकार की नहीं है। तो वे व्यक्ति जिनने किसी वैष्णव गुरु से दीक्षा लेकर तप्त मुद्रा से अपने भुजा पर शंख चक्र गुदवाए हैं, गले में तुलसी की कंठी धारण की हैं और किसी वैष्णव गुरु से दीक्षा ली हैं, तो वे वैष्णव हैं। परंतु जो दुर्गा माता को मानते हों, शिव जी को मानते हों, गणेश जी को मानते हों, तो सूर्य नारायण को मानते हों, तो वे सब स्मार्त हैं और उनको पहला वाला व्रत ही करना चाहिए। देखिए, ये तिथि लखनऊ से जब हम पूर्व में जाएंगे तो उधर दशमी क्षय ना होकर एकादशी का क्षय होगा। तो चाहे दशमी का क्षय हो, चाहे एकादशी तिथि का क्षय हो, परंतु व्रत 6 मार्च 2024 को ही रहेगा, बुधवार को ही रहेगा। अगर कल एकादशी उधर क्षय होगी, हमारे इधर दशमी आज क्षय हो चुकी है, तो भी व्रत कल ही होगा। किसी प्रकार के कोई चक्कर में न पड़े। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।